नेक्स्ट जो है वो हम लोग सर्कुलर मोशन अंडरस्टैंड करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है हम लोगों के पास ये। मान लीजिए बेटा जी कोई बॉडी एक इस पर्टिकुलर तरह के पाथ पे जो है वो मूव कर रही है। नॉट बैड, नॉट अ बैड सर्कल, बैड ही है भाई, ये घटिया सा बन गया, यहां से ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरह के पाथ पे भाई कोई बॉडी मूव कर रही है, सर्कल है, ये सर्कल है ना। तो इस तरह के ऐसे मान लो आपने क्या किया, एक जिसको बोलते हैं क्या लो किसी धागे के साथ जो है वो किसी बॉल को बांध दो और ऐसे 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 घुमाते रहो, तो सर्कुलर पाथ जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो जब भी कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे जो है वो घूम रही है, तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन जो है वो बोल देते हैं। एक चक्कर में घूमने वाला, गोल चक्कर में घूमने वाला मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन जो है वो बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। एक ना वर्ड होता है हम लोगों के पास, दैट इज टेंजेंट। ये मैथ्स का वर्ड है, इसको मैं आपको समझाता हूं पहले, ये सारे फंडे को क्लियर करने से पहले। अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती हुई जा रही है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई लाइन सर्कल को कट करती हुई जा रही है तो उसको सीकेंट जो है वो हम लोग बोल देते हैं। टेंजेंट इज अ लाइन विच इज टचिंग द सर्कल, टच कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सर्कल, तो ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है, ये लाइन टच कर रही है। तो ये सारी लाइंस जो हैं वो हम लोगों के पास सर्कल पे टेंजेंट होती हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक बात अभी समझेंगे, वो ये कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। छोटा सा सर्कल जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और यूनिफॉर्म सर्कल जो है वो हम लोगों के पास क्या है कि अगर ये बॉडी सेम स्पीड पे मूव कर रही है, मान लो एक चक्कर 5 सेकंड में काट रही है, तो वो एक चक्कर ही अगले 5 सेकंड में काटेगी, उससे अगला एक चक्कर भी अगले 5 सेकंड में, उससे अगला एक चक्कर भी अगले 5 सेकंड में ही काटेगी। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बोल देते हैं। और इस पॉइंट पे अगर मेरे को, किस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, हो क्यों रहा है मोशन, क्योंकि इस मोशन पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अंदर की साइड पे फोर्स लग रहा है जो उसको एक्सेलरेशन देगा। तो ये जो है वो एक्सेलरेशन होगी, मतलब एक्सेलरेशन मतलब यहां पे खिंचाव है जिसकी वजह से वो मूव कर रही है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे, ये क्यों आ गया साथ में, इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टेंजेंशियल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल है। इधर इधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इधर इधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इधर इधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर इधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर इधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जगह से इस तरीके से जो है वो वेलोसिटीज की हर पॉइंट पे डायरेक्शंस जो है वो हम लोगों के पास आ जाएंगी। लेकिन यहां पे आप हर जगह अगर एक चीज नोटिस करो ना, वो क्या कि इसको इससे मिलाओ, 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 हर जगह एक खासियत है। वो क्या, ये सारे के सारे एंगल्स जो बन रहे हैं ना हम लोगों के पास, कोई सा भी ले लो, वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो स्पीड है दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ये एक ऐसा मोशन है जहां पे स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक खिंचाव जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। खिंचाव हम लोग अंदर की तरफ से कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अब यहां पे ना देखो कंफ्यूजन एक बच्चों के दिमाग में आता है कि पहले मैं इसको बोल रहा हूं ये तो एक सर्कुलर मोशन है और बात कर रहा हूं कि सेम स्पीड पे मूव कर रहा है। मान लो एक चक्कर काटने में इसको 2 सेकंड्स लग रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हो कि यार इसकी वेलोसिटी है, इसकी स्पीड तो सेम है, स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये तो एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोगों के पास एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत चीज। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, क्योंकि जहां पे कुछ ऐसी एक्सेप्शनल चीजें आपको साथ में टेकअप करनी पड़ रही हैं समझते हुए, एक्सेप्शनल नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट्स ही हैं वो, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया इधर वेलोसिटी इधर है, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, ये इधर की डायरेक्शन। हर जगह आप देखो सर्कल के अंदर बॉडी की जो डायरेक्शन है वो हम लोगों के पास चेंज कर रही है।
अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है, स्पीड चाहे सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों के पास जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, चेंज जो है वो कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, स्पीड चाहे सेम है, क्योंकि अगर डायरेक्शन ही बदल रही है, देखो पहले इधर थी, अब इधर, अब इधर, इधर 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 इधर, हर जगह डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो भैया वेलोसिटी तो चेंज ही हो रही है। इसका मतलब ये एक एक्सेलरेटिंग मोशन है। इवन दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटिंग मोशन वेयर स्पीड इज कांस्टेंट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट है, स्टिल इट इज अ एक्सेलरेटिंग मोशन। अब ये एक्सेलरेटिंग मोशन जहां पे स्पीड कांस्टेंट है, बहुत अच्छा एग्जांपल। और दूसरी यहां पे खासियत क्या है कि मोशन इस तरीके से हो रहा है हम लोगों के पास कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना के हर पॉइंट पे जो है वो हम लोगों के पास बैठे हुए हैं। ये देखो मैं ना इसको ऐसे लिख रहा हूं ना, ए ऐसे इसको बोलते हैं ए वेक्टर। ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वी वेक्टर, तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर हम लोगों के पास यहां पे है। अब इसको अब धीरे धीरे स्लाइड्स पे जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारे फंडे मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। अब यहां पे देखो, इसको ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, पहला पॉइंट, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। देयरफॉर ये सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। ये मैंने आपको समझा दिया। स्पीड चाहे सेम है भैया, बट डायरेक्शन तो बदल रही है, हर जगह डायरेक्शन अलग अलग, मतलब वेलोसिटी अलग अलग, क्योंकि वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस व्हाट, डायरेक्शन। दोनों चीजें जो है वो उसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो अगर दोनों चीजें जो है वो आपको उसके अंदर अंडरस्टैंड करनी है तो आपको जो है वो ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। सिंपल सी चीज है। अब जो फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने में हेल्प कर रहा है, जो सेंटर की तरफ जो है वो लग रहा है, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बोल देते हैं। अब एक्सेलरेशन जो ये जनरेट कर रहा है उसको सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो बोल देते हैं। और अगर मेरे को स्पीड निकालनी हो, नॉट वेलोसिटी, अगर मैं यहां पे करेक्ट टर्म इस्तेमाल करूं, स्पीड निकालनी हो, तो देखो सर्कल का मान लीजिए रेडियस है r, तो टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई r डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लग रहा है मान लीजिए t, तो इसकी स्पीड जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होगी, 2 पाई r डिवाइडेड बाय t जो है वो हम लोगों के पास स्पीड जो है वो होगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है। अब इसके ऊपर कुछ और अच्छी बातें हैं, जो प्रॉपर्टीज आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की पता होनी चाहिए, वो आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लो यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट है क्योंकि डायरेक्शन अलग है। एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और एक्सेलरेटिंग मोशन है क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे जो है वो चेंज कर रही है।